सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ध्यान। सरगुण निर्गुण से परे, जहाँ हमारा ध्यान या तहाँ हमारा ध्यान। देखिए, साहब कह रहे हैं कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ध्यान। सगुण निर्गुण से परे, तहाँ हमारा ध्यान। और यहाँ बहुत से जो कबीर साहब के अनुयायी हैं, वो सगुण को नहीं मानते हैं। वो पूरा ज्ञान नहीं रहने के चलते वो सगुण को नहीं मानते, केवल निर्गुण को मानते हैं। जैसे आपके बीच में से कोई सवाल करे, जैसे सगुण क्या है? सगुण आधार है और निर्गुण लक्ष्य है। जैसे आपको मकान बनाना हो और हम पूछे कि आपको मकान बनाना हो तो पहले नींव डालना जरूरी है कि पहले छत ढालना जरूरी है? तो सवाल आएगा जवाब कि दोनों जरूरी है। जब तक हम नींव नहीं डालेंगे तब तक हम छत नहीं ढाल सकते हैं। नींव है जो सरगुण है और छत है जो लक्ष्य है, यानी निर्गुण है। तो नींव सरगुण है और छत लक्ष्य है, यानी निर्गुण है। तो हर हाल में जब तक हम नींव नहीं डालेंगे, नींव को हम जब तक नहीं कसेंगे तब तक हम छत नहीं ढाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो अंतिम जो लक्ष्य है वो निर्गुण परमात्मा तक पहुंचना है। तो सगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ध्यान। सगुण निर्गुण से परे, तहाँ हमारा ध्यान। तो ये सरगुण का मतलब हो गया कि माता पिता, पति पत्नी, साधु संत, बुजुर्ग, दादा दादी, ये सरगुण में आते हैं जो दिखते हैं। तो उनको मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सेवा, सत्कार से माने जितना तरह उनको आप आत्मा को सुख शांति दे देते हैं। तो ये सरगुण पूजा हो गया। और सभी प्राणियों के भीतर में जो चेतन आत्मा राम है, उनको ध्यान कर करके प्राप्त किया जा सकता है। उनको पूजा करके किया नहीं जा सकता है। इसलिए तीर्थ में जाना कोई गलत बात नहीं है। तीर्थ में जाइए, जैसे अभी कुंभ मेला लगा हुआ, तो कुंभ में जाइए तो वहाँ गंगा जमुना सरस्वती की संगम है। तो वहाँ से सीख करके आइए कि बाप बेटे और बहू में भी संगम होवे, प्रेम होवे, तीनों का विचार एक जगह हो जाए तो कुंभ में जाना आपका सार्थक हो गया। लेकिन कुंभ में स्नान किए और कुंभ में स्नान करके आने के बावजूद भी आप घर में कुंभ लाइले हैं। सास बहू से कुंभ लाइल है, बहू सास से कुंभ लाइल है, बेटा बाप से कुंभ लाइल है, बेटा बाप से, बाप बेटा से कुंभ लाइल है, सास बहू से, बहू सास से, दामाद बेटी से और बेटी दामाद से, सब कुंभ लाइल है। तो कुंभ में जाने से क्या फायदा है? कुंभ माने होता है शरीर, घड़ा। तो इस घड़ा में आप अहंकार, क्रोध, घमंड, विषय वासना का जितना भी जहर वो निकाल दीजिए तो आपका कुंभ मेला में जाना सार्थक हो गया। निरर्थक नहीं हो सकता है। लेकिन कुंभ में तो आप गए, लेकिन आपके परिवार में जो लोगों के प्रति कुंभलाहट है, घबराहट है, अहंकार क्रोध घमंड है, वो निकला नहीं कुंभ में से, तो फिर कुंभ में जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। कुंभ में जाइए, तीर्थ में जाइए, अपना जीवन को तार लीजिए, तर जाइए। तो तीर्थ तरने का स्थान है। इसलिए तीर्थ में जाकर तीर्थ हो गया सगुण। और तीर्थ में जाने वाले सभी प्राणियों के हृदय में जो चेतनात्मा राम है वो लक्ष्य है, उस निर्गुण है, वो परम तत्व परमात्मा। इसलिए सगुण को जब तक आप मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं दीजिएगा तब तक आपको निर्गुण भगवान प्राप्त नहीं होंगे और आपको पता नहीं चलेगा। प्रेम सुले सदगुरुदेव भगवान की जय।